Good morning to all of you, my dear. We are discussing about parts of speech in the present time. देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और सुगमतापूर्वक आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे। और इस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं और मेरे मित्रों। तो आप सभी लोग निर्भय होकर के पढ़ते रहिए और आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, मेरे प्रिय बंधुओं। तो आइए अब हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ब पर। क्रिया, वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया होता है BRB, वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। अब क्रिया को हम लोग परिभाषित करेंगे कि किस तरीके से हम क्रिया को परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर है डिफिनीशन। डिफिनीशन का मतलब परिभाषा। अब देखिए कि कहा जा रहा है कि वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। क्रिया वह शब्द होता है जो कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूज टू टेल समथिंग, ये अबाउट सम पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है तो कहने वाला जो शब्द होता है वह क्रिया कहलाता है। अब हम लोग दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एनी एक्शन और स्टाइल। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? अनेक प्रकार के अपने हिसाब से डिफिनीशन दिया जा सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड which shows any action or style। तब भी ये वर्ब का परिभाषा बन जाता है जब हम लोग कहते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड which shows any action or style। कि वर्ब वह शब्द होता है जो किसी कार्य अथवा शैली को प्रदर्शित करता है, शो करता है, तब भी वो क्रिया कहलाता है। और इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है तो कहने वाला शब्द ही क्रिया होता है। बात समझ में आ रहा होगा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं आज वर्ब, और वर्ब को बहुत विधिवत पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले पार्ट में ही आज हम लोग चलते हैं। एक पार्ट में ये समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसलिए 2 और 3 पार्ट में भी जा सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग आज इसे पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं। जैसे वर्ब होता है तो यहाँ पर प्रकार भी बताए जा रहे हैं। तो 5 प्रकार के बताए जाते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब 5 प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो मूल रूप से 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब उनके बीच बीच में अनेक प्रकार की जो है शाखाएं बन जाती हैं, तो उसको भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले है लिंकिंग वर्ब। फर्स्ट नंबर पर हम लोग लेते हैं लिंकिंग वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक क्रिया। फिर दूसरा नंबर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसे कहते हैं सहायक क्रिया। आप चाहे हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब कह लीजिए, जिसे कहते हैं सहायक क्रिया। फिर है उसके बाद मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है साकर्मक क्रिया, यानी जब क्रिया मुख्य क्रिया होती है जो कर्म के साथ आती है उसे साकर्मक क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जब क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता है तो उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। आकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ कर्म नहीं दिया होता है। जब कोई क्रिया होती है जिसके साथ कोई कर्म का अभाव होता है, नहीं दिया होता है, तो उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल सहित चर्चा करेंगे जब सीरियल से। पहले हम लोग टाइप्स देख लें। अब उसके बाद में आता है मॉडल वर्ब। तो जो मॉडल वर्ब्स होते हैं इनको हिंदी में कहते हैं रूपात्मक क्रिया, ये रूप दिखाते हैं। फिर उसके बाद आता है कॉजेटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जो
कोई व्यक्ति जब स्वतः काम ना करके दूसरे से काम को करवाता है तो कास्टिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हम लोग एक वीडियो मैंने कास्टिव वर्ब का बनाया था शॉर्ट में शायद, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 1 बाय 1 करके हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। जो पहला नंबर आपका है लिंकिंग वर्ब, संबंधवाचक क्रिया। इसे हम कैसे कहेंगे, कौन कौन से शब्द होते हैं, तो एक चीज ध्यान देना है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे विभिन्न मित्रों। तो यहाँ पर देखना लिंकिंग वर्ब संबंधवाचक क्रिया में क्या होता है, इज होता है, आर होता है, एम होता है, वाज होता है और वर होता है। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी यही जो होते हैं जो शुद्ध रूप होता है बी। जानते होंगे कि बी का मतलब होता है हो या होना। और प्रेजेंट में ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट में क्या होता है, इज आर एम का प्रयोग कर लेते हैं और पास्ट में वाज वर का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब परफेक्ट रूप में लिखना होता है तो बी का बीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बीन कर देते, तो परफेक्ट रूप बन जाता है। लेकिन जब हम लोग इज आर एम को और वाज वर को किसी सेंटेंस में यूज करते हैं प्रेजेंट या पास्ट टेंस में, और उसमें मुख्य क्रिया नहीं होती है, तो वो लिंक का काम करता है, इसलिए हम लोग इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो इसको हम लोग बहुत सरल भाषा में डिफाइन कर सकते हैं कि इज आर एम वाज वर आर यूज्ड इन द सेंटेंस, की वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं विदाउट मेन वर्ब, बिना मुख्य क्रिया के। यानी वाक्य में कोई मुख्य क्रिया नहीं होता है और इन शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है क्या करने के लिए, टू शो कंडीशन, स्थिति को दर्शाने के लिए, स्थिति को दिखाने के लिए। किसको शो करने के लिए, कंडीशन को शो करने के लिए। तो इस कार्ड लिंकिंग वर्ब, वह लिंकिंग वर्ब कहलाता है, संबंधवाचक क्रिया कहलाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है कि सी इज अ गुड गर्ल। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि सी वह इज है, आ गुड गर्ल एक अच्छी लड़की, वह एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ है कि अंग्रेजी जो इज लिख दिया गया है, ये इज के साथ में कोई काम नहीं हो रहा है, केवल कंडीशन बताया जा रहा है कि वो लड़की कैसी है, यानी अच्छी लड़की है। तो है का वहां पर संबोधन किया जा रहा है, प्रेजेंट दिखाया जा रहा है, तो यहाँ है कि अंग्रेजी इज कर दिया गया। इसी तरीके से कि दे आर माई फ्रेंड्स, वह लोग मेरे मित्र हैं, तो है कि अंग्रेजी यहाँ पर आर कर दिया गया, क्योंकि दे प्लूरल है तो आर लगा दिया गया, सी सिंगुलर है तो इज लगा दिया गया। यहाँ पर है आई एम आई स्टूडेंट, आई के साथ एम का प्रयोग कर दिया गया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ पर एम एक लिंकिंग वर्ब है। इसी तरीके से पास्ट टेंस में है कि ही वाज अ काइंड पर्सन, वह एक दयालु व्यक्ति है, था, वह एक दयालु व्यक्ति था। तो यहाँ पर पास्ट में था थी के लिए वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ही सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग कर दिया गया। अब यहाँ पर लेते हैं कि दे वर गुड प्लेयर्स, वह लोग अच्छे खिलाड़ी थे, तो यहाँ पर थे के लिए वर कर दिया गया, क्योंकि संख्या एक से अधिक है, प्लूरल है, वह लोग अच्छे खिलाड़ी थे। तो यहाँ पर केवल कंडीशन बताया जा रहा है कि वह लोग अच्छे खिलाड़ी थे, तो इसलिए इज आर एम वाज वर्ब ये लिंकिंग वर्ब का कार्य करते हैं। और इनको कभी हेल्पिंग वर्ब ना कहिएगा, किसी दूसरे प्रकार का वर्ब ना कहिएगा। ये जब इनके साथ कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है भैया, तो यहाँ पर ध्यान देना मेरे प्रिय साथियों कि ये लिंकिंग वर्ब ही कहे जाएंगे। इनका नाम रट लीजिएगा, इनको एग्जाम्पल देख लीजिएगा, डेफिनेशन देख लीजिएगा अब बढ़िया से। ओके, तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं कि ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है और किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग दूसरे नंबर पर चलेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब को लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है कि इसे कहते हैं सहायक क्रिया। आप बहुत से लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है चाहे वो लिंकिंग को कह दो, चाहे हेल्पिंग को कह दो, चाहे मॉडल को कह दो, वो सब ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना प्रिय साथियों कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। जब वो किसी मुख्य क्रिया का सहायता करता है तो उसे हम सहायक क्रिया कह लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब कह लेते हैं।
तो यहाँ पर देखते हैं कि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्रिया के साथ। फिर उसके बाद इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में हैज और हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। उसके बाद हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। क्लियर? टेंस रट लीजिएगा। मेरे चैनल पर जाकर के आप सभी लोग लिंक पर जाकर के और पूरे टेंस को पढ़ाया गया है और टेंस की सहायक क्रिया, क्रिया का फॉर्म सब पढ़ाया गया है मेरे साथियों। उसको रट डालिए, बढ़िया से पढ़ डालिए एक एक को। तो यहाँ पर है, उसके बाद ध्यान दे रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में जब निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो डिड लगा देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है तो डू डज लगाते हैं, तो उसी का पास्ट इंडेफिनिट में डिड कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया का। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, केवल हैड का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया का। फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है तो उसमें हैड बीन का प्रयोग कर लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में चलेंगे तो विल और शैल का प्रयोग करते हैं, दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में विल बी और शैल बी का प्रयोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कर लेते हैं। विल हैव और शैल हैव का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं साथियों, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इनका प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है मेरे साथियों। तो इनको भी, ये सभी सहायक क्रिया हैं और मुख्य क्रिया के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा गया कि सी इज रीडिंग बुक, वह पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पर रीडिंग बुक क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। मुख्य क्रिया जिसे कहते हैं पढ़ना, और इज क्या कर दिया? सहयोग कर दिया, हेल्प कर दिया, इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। सी इज रीडिंग बुक। अभी आपने ऊपर देखा था लिंकिंग वर्ब में मेन वर्ब नहीं आया था, केवल इज आर में आई एम वाज वर्ब का प्रयोग किया गया था। लेकिन अब जब इज आर आई एम वाज वर्ब के साथ मुख्य क्रिया आएगा तो हम इज आर आई एम वाज वर्ब को क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। बात समझ आया? तो यहाँ पर इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऐसे यहाँ पर आर, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आर यहाँ पर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पर प्ले का क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। राम वाज लर्निंग, राम लर्निंग कर रहा था, यानी याद कर रहा था, तो यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ, तो ये भी क्या हो गया? गोइंग का हेल्प किया है। यहाँ पर देवर सिंगिंग, वह लोग गा रहे थे, देवर सिंगिंग, वह लोग गा रहे थे या वह लोग गा रही थी, तो यहाँ पर वर सिंगिंग का सपोर्ट किया, हेल्प किया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो गया। सी हैज ईटन फूड, यहाँ पर ईटन मेन वर्ब है जिसका हेल्प हैज ने किया है, इसलिए हैज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। वी हैव बीन लर्निंग आवर लेसन सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर हैव बीन भी लर्निंग मेन वर्ब का क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इसलिए हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो मेरे प्रिय साथियों, आपने पढ़ा कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं? तो सहायक क्रिया जब मुख्य क्रिया का सहायता करने वाला होता है वाक्य में, तो उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, पार्ट नंबर 1 में यहीं पर समाप्त करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम लोग जितने बचे हुए क्रिया हैं उनको हम लोग सीखेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए मेरे प्रिय छात्र छात्रों, और सहयोग आप मेरा कीजिए और हम आपका सहयोग के लिए तत्पर हैं। तो थैंक्स।